Good morning, student. Today we will discuss about a very important chapter, that is rocks and minerals. First we will talk about the rock and then we will know the further details about the rock. Now start, students, and students listen care. ये आपका जो जो बच्चे स्टैंडर्ड 5th में है, हमारे स्पेशली जो डीपीएस के बच्चे हैं, उसका कहना था कि सर हम लोग के लिए भी एक वीडियो बनाइए। तो चलिए आज हम लोग 7th चैप्टर का रॉक एंड मिनरल्स के बारे में बात करेंगे। तो प्यारे बच्चों, इसको आप लोग को कॉपी में नोट करना है, कॉपी में इसको नोट करना है। इसलिए पहले तो आप सुनिए, फर्स्ट वी आप जितने भी बच्चे हैं इसे ध्यानपूर्वक सुनिए। फर्स्ट यू शुड लिसन केयरफुली, देन यू विल राइट इन योर कॉपी, और जो फेयर कॉपी है उसमें आप इसको नोट कर लीजिएगा। तो पहले आप लोग समझिए कि रॉक क्या है। रॉक स्टूडेंट, जो मेरा जो अर्थ है, इट हैज 3 लेयर्स। बोल सकते हैं इसमें कितने लेयर्स होते हैं? 3 लेयर्स होते हैं। कितने लेयर? 3 लेयर्स। देखिए कौन कौन। एक होता है आउटर मोस्ट लेयर, आउटर मोस्ट लेयर दैट इज कॉल्ड क्रस्ट। उसे क्या बोलते हैं? क्रस्ट। जनरली ये सॉलिड होता है, जनरली ये क्या होता है? सॉलिड होता है। और इसी पे जो ओशियंस वगैरह है, ओशियंस हो गया, सी हो गया, यानी कि लिथोस्फीयर का जो पार्ट है दैट इज कॉल्ड क्रस्ट। उसके बाद जो आता है वो मिडिल पार्ट होता है। वो एक्चुअली क्या होता है ना कि सेमी सॉलिड होता है, जिसे हम लोग क्या बोलते हैं? मेंटल। और जो इनर पार्ट होता है उसको बोलते हैं कोर। क्या बोलते हैं? कोर। तो रॉक जो है स्पेशली किससे पाया गया? क्रस्ट पे पाया गया। रॉक कहाँ पाया गया? क्रस्ट पे पाया गया। तो रॉक का सिंपली डिफिनेशन जो स्टैंडर्ड 5th के लिए होगा वो क्या हो सकता है कि हार्ड पार्ट ऑन द अर्थ दैट मीन्स जो कंटेंट अपने साथ रखता है। ध्यानपूर्वक सुनिए, अपने साथ रखता है। क्या रखता है? मिनरल्स को। सिंपल लाइन है, बोल सकते हैं आसानी से। क्या बोल सकते हैं कि हार्ड पार्ट किसका? अर्थ का, जो अपने साथ क्या रखेगा? मिनरल्स को कंटेन करके रखता है। ऐसे हार्ड पार्ट को हम लोग एज अ रॉक कर सकते हैं। नाउ नेक्स्ट इसमें आप लोग ये बोल सकते हैं कंटेन मिनरल्स आर नोन एज रॉक, या वो नहीं बोला तो ये बोलिए हार्ड पार्ट दैट इज मेड अप ऑफ। हार्ड पार्ट दैट इज मेड अप ऑफ। मेड अप ऑफ का मतलब होता है बना होता है, बना होता है मिनरल से। किससे बना होता है? मिनरल से। वह क्या कहलाएगा? रॉक्स कहलाएगा। सिंपली बाय दिस लाइन वी कैन डिफाइन द रॉक। आप स्टैंडर्ड 5th के स्टैंडर्ड के हिसाब से इस लाइन को बोल के आप रॉक का डेफिनेशन दे सकते हैं। नाउ काइंड्स ऑफ रॉक। बाय काइंड्स ऑफ रॉक में क्या हो जाएगा? फर्स्ट वन इज इग्नियस रॉक, सेकंड क्या है? सेडिमेंट्री रॉक, एंड थर्ड क्या है? मेटामॉर्फिक रॉक। बैक टू बैक विल नो अबाउट ऑल दिस टाइप्स ऑफ रॉक्स। फर्स्ट क्या था मेरा? इग्नियस रॉक का। इग्नियस रॉक का एग्जांपल सिंपल अभी बता देते हैं। ग्रेनाइट होता है, पुमाइस होता है और ऑब्सिडियन होता है। सेडिमेंट्री रॉक का सैंडस्टोन, शेल, लाइमस्टोन। एंड 3 more एग्जांपल ऑफ मेटामॉर्फिक रॉक दैट इज मार्बल, नीश एंड स्लेट। ये कितने किसके एग्जांपल हो गए? मेटामॉर्फिक रॉक के, ये सेडिमेंट्री रॉक के, और ये हो गया आपके इग्नियस रॉक के। नाउ let's know about the igneous rock. What is igneous rock? My dear student, igneous rock, the rock that is formed by the cooling down, ठंडा होने पर। भाई किसको ठंडा होने पर? ठंडा होने पर जो बनता है ऑफ मैग्मा। अब जानेंगे भाई मैग्मा किस चिड़िया का नाम है? मैग्मा किसे कहते हैं? मैग्मा किसे कहते हैं? इनसाइड द रॉक दैट इज द कोर पार्ट। अभी हम लोग बात किए थे अर्थ में 3 पार्ट होते हैं। एक ऊपर का जो पार्ट होता है दैट इज कॉल्ड क्रस्ट, मिडिल पार्ट इज कॉल्ड मेंटल, एंड इनर मोस्ट पार्ट इज कॉल्ड कोर। इनसाइड द कोर देयर इज ए रॉक इज फाउंड इन मोल्टेन स्टेट, इन मोल्टेन स्टेट। क्यों? ड्यू टू हाई टेम्परेचर, ड्यू टू हाई टेम्परेचर। हाई टेम्परेचर के कारण ये जो कोर है, इस पार्ट के जो कुछ रॉक पार्टिकल्स होते हैं वह मोल्टेन स्टेट में पाए जाते हैं। किस स्टेट में पाए जाते हैं? मोल्टेन स्टेट में पाए जाते हैं। ड्यू टू हाई प्रेशर दिस मैग्मा पुशेज अपवर्ड डायरेक्शन
एंड कम्स आउट एज अ प्रोसेस ऑफ वॉल्केनो। क्या जानते हैं इसको हम लोग? वॉल्केनो इरप्शन के नाम से जानते हैं इसी प्रोसेस को। यानी कि पृथ्वी के अंदर यानी कोर पार्ट का जो मटेरियल होता है लिक्विड फॉर्म में, जो रॉक मटेरियल होते हैं लिक्विड फॉर्म में, उसका बाहर निकलना किसके द्वारा? इसको बोलते हैं क्रेटर। क्या बोलते हैं इसको? क्रेटर। क्रेटर बोलते हैं जो जिससे निकलता है उसको बोलते हैं क्रेटर। उससे बाहर निकलता है उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? मैग्मा। जब वो बाहर निकल जाता है दैट इज कॉल्ड लावा। तो मैग्मा का डिफिनेशन कैसे देंगे? लिक्विड रॉक पार्टिकल्स आर फाउंड इन लिक्विड स्टेट इनसाइड द कोर दैट इज कॉल्ड मैग्मा। व्हेन इट कम्स ऑन द अर्थ सरफेस दैट इज कॉल्ड लावा। लिसन स्टूडेंट, और यही लावा चाहे मैग्मा when it cools down and becomes solid, ये क्या था? लिक्विड स्टेट में था। जब कोर में था तो लिक्विड में था, जब कोर में था तो क्या था? लिक्विड में। हाँ, लिक्विड में था। और जब वो बाहर निकल के आया तो क्या बन गया? एज अ सॉलिड बन गया। क्या बन गया? सॉलिड बन गया। और इसी सॉलिड फॉर्म को हम क्या बोलेंगे? इग्नियस रॉक बोलेंगे। तो देखिए लिक्विड पार्ट को ही दो नाम है, बाहर निकल गया तो लावा, अंदर में है तो मैग्मा। कोई दिक्कत? नो। चलिए नेक्स्ट। तो हम लोग अब डिफाइन कैसे कर सकते हैं इस रॉक का? चूंकि रॉक है तो बोलेंगे द रॉक दैट इज फॉर्म्ड, जो बनता है बाय द कूलिंग ऑफ मैग्मा ऑन द अर्थ सरफेस। कूलिंग ऑफ मैग्मा के ठंडा होने से बनता है, ऐसे रॉक को इग्नियस रॉक कहते हैं। चलिए इसका एक एग्जांपल है ग्रेनाइट। क्या एग्जांपल है? ग्रेनाइट। ग्रेनाइट का फॉर्मेशन, चूंकि यू नो दैट ग्रेनाइट इज आल्सो एग्जांपल ऑफ इग्नियस रॉक, तो इसका फॉर्मेशन क्या होगा? फॉर्म्ड व्हेन मैग्मा कूल्स डाउन स्लोली, धीरे धीरे जब ठंडा होता है तो क्या बनेगा? ग्रेनाइट। ग्रेनाइट भी क्या एक प्रकार का इग्नियस रॉक है। अपीयरेंस, आखिर दिखता कैसा है? काला गोरा कैसा दिखता है? अपीयरेंस इसका कैसा? वेरी हार्ड, है ना? कैसा दिखता है? वेरी हार्ड। अपीयरेंस का मतलब कि उसका बाय टचिंग कैसा फील होता है, ये है ना? टच करते हैं तो कैसा रहता है? स्मूथ रहता है, सॉफ्ट है। तो ये क्या होगा? इग्नियस रॉक मेरा वेरी हार्ड। यूजेज, इसका यूज जनरली हम लोग स्टेच्यू बनाने के लिए करते हैं। जैसे हमारे भीमराव अंबेडकर जी का स्टैचू ले लो, महात्मा गांधी का स्टैचू ले लो, ये सब जनरली किसका बनता है? हमारे ग्रेनाइट का। कोई घर में ही प्रयोग किया जाता है तो जनरली यूज फॉर मेकिंग बिल्डिंग एंड स्टैच्यूज। चलिए एक और इसका एक रॉक आता है, देखिए पुमाइस। ये वेरी इंटरेस्टिंग इग्नियस रॉक है। चलिए ये जो आपका मैग्मा निकलता है तो ये जनरली कहीं भी हो सकता है, जंगल में होता है, इसी में भी हो सकता है। तो वोल्केनो इरप्शन जब फॉरेस्ट एरिया में होगा तो सम मैग्माज फ्लोज इनटू द लोअर साइड एंड गेट्स इंटर्ड इनटू द फॉरेस्ट। किसमें चला जाएगा? फॉरेस्ट में भी जा सकता है। तो फॉरेस्ट में जाने पे क्या होता है? कुछ पेड़ पौधे, कुछ एनिमल्स दैट कांटेक्ट विद दिस मैग्मा, जो इस मैग्मा के कांटेक्ट में आ जाएंगे और साथ में इतना हाई टेम्परेचर होता है ये भी उसके साथ क्या हो जाएंगे? गल जाएंगे। नहीं, ये उसके साथ क्या मिल जाएंगे? दे विल मिक्स्ड। किसके साथ मिक्स हो जाएगा? यही मैग्मा के साथ। किसके साथ? मैग्मा के साथ। ये भी गल गया, उसी में रह गया। तो चूंकि ये क्या है? ये अलग पार्ट्स हो गया, ये प्लांट का पार्ट हो गया। तो प्लांट के पार्ट उसमें यानी कि इवनली मिक्स नहीं हो पाया, क्योंकि जब धीरे धीरे आया तो इसका टेम्परेचर भी थोड़ा सा लो हो गया। कुछ टेम्परेचर होगा जिससे कुछ पार्ट प्लांट का उसमें गल गया, मिक्स हो गया, और कुछ पार्ट ऐसे रह जाता है। दैट मेक्स इट पोरस। वही प्लांट का कुछ पार्ट इसको, किसको? पुमाइस को क्या बना देगा? पोरस बना देगा और लाइट बना देगा। लाइट होने का कारण क्या है? कि कुछ एयर पार्टिकल्स इसमें होते हैं जिससे कारण ये पुमाइस क्या होता है? लाइट होता है। पोरस का भी यही रीजन है कि भाई जब ये बढ़ते चला गया, शुरू में तो सबको गलाते हुए चला गया, सबको इवनली मिक्स कर दिया और ये ग्रेनाइट फॉर्म किया। जब फिर आगे कुछ बढ़ा तो टेम्परेचर डाउन हुआ, तो टेम्परेचर डाउन होने के बाद क्या होता है? कुछ गलाता तो है लेकिन पूर्ण रूप से इवनली मिक्स नहीं कर पाता है, जिसके कारण ये पुमाइस फॉर्म किया। तो पुमाइस इज द आल्सो एग्जांपल ऑफ इग्नियस रॉक, ग्रेनाइट इज आल्सो एग्जांपल ऑफ इग्नियस रॉक। बट डिफरेंस इज दैट ये इसका जो अपीयरेंस होता है जो वेरी हार्ड होता है, और पुमाइस का जो अपीयरेंस होता है वो लाइट एंड पोरस होता है। क्यों लाइट होता है? समझा दिया। पोरस क्यों होता है? ये भी
यूजेज, इसका यूज एक्चुअली स्क्रब में किया जाता है, और पॉलिश द सरफेस, कोई रफनेस, कोई रफ सरफेस है तो उसको हम लोग पॉलिश करने के लिए पुमाइश का प्रयोग करते हैं। ऐसा कहा गया है कि जो कहता है कि रॉक तैरता है, पत्थर तैरते हैं, तो ये कौन सा रॉक होता है? ये इग्नियस रॉक का पुमाइश होता है। क्या होता है? पुमाइश। पुमाइश ही ऐसा रॉक है जो तैर भी सकता है। क्यों तैरता है? देखिए यहाँ पे लॉजिक यही कह रहा है कि लाइट और पोरस होता है, और जिसके अंदर में एयर पार्टिकल्स हो उसकी डेंसिटी ऑलरेडी कम हो जाएगी, क्योंकि उसका एरिया ज्यादा हो जाएगा, तो वह तैरेगा ही। तो पुमाइश एक ऐसा रॉक है जो फ्लोट कर सकता है। इट मे बी पॉसिबल रिगार्डिंग द पुमाइश, ये तैरता है। चलिए आज हम लोग जाने इग्नियस रॉक के बारे में, और हम लोग नेक्स्ट वीडियो में जानेंगे सेडिमेंट्री रॉक और हमसे मेटामॉर्फिक रॉक के बारे में जानेंगे। थैंक यू।